1984 का साल था। कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे शिमोगा में अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। गर्मियों की रातें भी कुछ ज्यादा ही ठंडी लगने लगी थीं। लोगों ने बातों बातों में कहना शुरू कर दिया था, कहीं कुछ है जो इस शहर की गलियों में घूम रहा है। और तभी पहली बार किसी ने अपने दरवाजे पर लिखा, नाले बा। विक्रांत एक नौजवान पत्रकार था जो बेंगलोर से आया था। उसका मकसद था लोक कथाओं और अंधविश्वासों पर स्टोरीज कवर करना, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जो कहानी वो खोजने आया है वो खुद उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत बन जाएगी। शिमोगा पहुंचते ही उसे गांव के लोगों में अजीब सी बेचैनी दिखी। कोई उससे सीधे नजरें नहीं मिला रहा था। दुकानों पर, स्कूलों में, हर गली के मोड़ पर एक ही बात चल रही थी, रात को दरवाजा मत खोलना, चुड़ैल आएगी। विक्रांत को यह सब बकवास लगा। उसने सोचा, ये सब तो बस पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल कौन इन बातों पर विश्वास करता है। लेकिन पत्रकारिता के जुनून में उसने ठान लिया कि इस नाले बा की कहानी को गहराई से समझेगा। विक्रांत ने गांव के बाहर एक पुराना कमरा किराए पर लिया। शाम ढलते ही उसने कैमरा, रिकॉर्डर और नोटबुक रेडी कर ली। उसका प्लान था पूरी रात जागकर उस कथित चुड़ैल की सच्चाई जानना। रात के 1 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। विक्रांत चौंका। उसने धीरे से कैमरा ऑन किया और दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन तभी उसकी याद में आया, गांव वालों ने चेतावनी दी थी, कभी जवाब मत देना और दरवाजा कभी मत खोलना। उसने दरवाजे की तरफ देखा। नीचे की लकड़ी की पट्टी पर उसने मजाक में ही लिखा था, नाले बा। कुछ सेकंड्स तक सन्नाटा रहा, फिर एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। ही, अच्छा, मैं कल आऊंगी। विक्रांत का दिल जोर से धड़कने लगा। यह सिर्फ हवा की आवाज नहीं थी, किसी औरत की थी, बेहद डरावनी, जली हुई सी आवाज। अगली सुबह विक्रांत ने गांव के बुजुर्ग रामैया से बात की। रामैया ने कांपती आवाज में बताया, 1984 से पहले यहां सब कुछ नॉर्मल था। फिर एक रात एक आदमी की लाश मिली। उसकी आंखें फटी हुई थीं, मुंह से झाग निकल रहा था। कोई निशान नहीं, कोई खून नहीं, लेकिन मौत बहुत खौफनाक थी। अगले ही दिन 2 और लोग मरे। फिर किसी ने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में बिखरे बालों के साथ दरवाजों पर दस्तक देती है, और जो जवाब देता है वो नहीं बचता। रामैया ने कहा। तब एक पुजारी ने उपाय बताया, दरवाजे पर लिख दो, नाले बा। इसका मतलब कल आना। माना जाता है कि उस औरत की आत्मा भ्रम में पड़ जाती है और चली जाती है। विक्रांत ने हंसते हुए कहा, यह तो एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक लगती है। लेकिन अंदर से वो खुद डरा हुआ था। तीसरे दिन विक्रांत ने सोच लिया, वो खुद दरवाजा खोलेगा। उसने कैमरा सेट किया, रिकॉर्डिंग ऑन की और रात 12 बजे अपने कमरे में बैठा रहा। रात के 1 बजे फिर वही दस्तक, ठक ठक ठक। लेकिन इस बार आवाज के साथ एक फुसफुसाहट भी थी। खोलो, मैं जानती हूं तुम जाग रहे हो। विक्रांत के हाथ कांपने लगे, लेकिन जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और नीचे जमीन पर जली हुई चूड़ियों के टुकड़े। विक्रांत पीछे मुड़ा ही था कि उसे आईने में कुछ दिखाई दिया। एक औरत, बेहद लंबी, आंखें बिना पलकें झपकाए, होंठ सिल दिए गए थे और उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। वो चीख नहीं पाया, बस वहीं खड़ा रह गया, आंखें फटी की फटी। सुबह जब रामैया और कुछ गांव वाले विक्रांत को बुलाने आए तो दरवाजा खुला पड़ा था। कमरे के अंदर कैमरा जमीन पर टूटा पड़ा था। रिकॉर्डिंग ऑन थी, लेकिन वीडियो में सिर्फ एक ही चीज थी। दरवाजे पर लिखा था, नाले बा, और उसके ऊपर लाल रंग से लिखा गया था, मैं आ चुकी हूं। विक्रांत का कोई सुराग नहीं मिला, ना उसकी बॉडी, ना कपड़े। बस हवा में अब भी एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। कहते हैं कि आज भी कर्नाटक के कुछ इलाकों में लोग अपने दरवाजों पर नाले बा लिखते हैं। किसी को नहीं पता कि वो चुड़ैल कौन थी। कुछ कहते हैं कि वो एक नवविवाहिता थी जिसे उसके पति ने धोखा दिया था और उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा बदले की आग में जलती है और उसी आग में जो भी आवाज देता है वो जल जाता है। आज भी जब रात गहरी होती है और हवा सन्नाटे को चीरती है तो कोई धीमी सी आवाज कहती है, नाले बा। लेकिन एक दिन वो सच में वापस आएगी। कभी कभी जो बातें हमें बस किस्से लगती हैं,
वो असल में किसी की अधूरी चीखें होती हैं, किसी की अधूरी कहानी। नालेबा सिर्फ एक शब्द नहीं, एक चेतावनी है। और हां, अगली बार जब रात में कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो सोचिएगा जरूर जवाब देना है या नहीं। कहीं वो कह ना दे, मैं आ चुकी हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने डरपोक दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनटोल्ड हॉरर स्टोरीज में फिर मिलेंगे, एक और अनकही अनसुनी दहशत के साथ।